वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के और उससे जो राम मंदिर ट्रस्ट के ढेर सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट में भारी घोटाला है, भारी घपला है, चंदे में गबन किया जा रहा है, चंदा चोरी किया जा रहा है, सोने चांदी के जेवरात ले जाए जा रहे हैं। जो उसके ट्रस्ट के जो मुख्य लोग हैं, जैसे भाटी जी हैं, मुझे बड़ी अच्छी ड्राइवर ने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर आप राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं। जो सबको दिखाई दे रहा है, केवल उन लोगों को छोड़कर जो बीजेपी के भक्त हैं या मोदी जी के, योगी जी के भक्त हैं, उनको छोड़कर सबको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में धांधली करती है, हर नौकरी में धांधली करती है, ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली करती है, ये क्या सुन रहा हूं मैं? बुलडोजर चलाने में धांधली करती है। यूपी जो है अन्याय का प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश में हर काम जाति धर्म देख के हो रहा है और हाई कोर्ट एक दो बार नहीं दर्जनों बार उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगा चुका है। अभी पिछले सप्ताह में ही उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है हाई कोर्ट ने, अवैध हिरासत में रखने के लिए। कुछ लोगों को अवैध हिरासत में रखा, जो इन्हें पसंद नहीं उन्हें अवैध हिरासत में रखेंगे, फर्जी मुकदमे करेंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट 19 दबंग लोगों की सूची उत्तर प्रदेश सरकार को दे चुका है कि इनकी डिटेल हमने मांगी थी, आपने क्यों नहीं दी। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ये भी कह चुका है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कानून व्यवस्था के लिए काम नहीं करती, अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम करती है और उसके लिए गलत काम भी करती है। ये हालात है उत्तर प्रदेश में। योगी जी के 9 साल के शासन में 25,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 25,000 शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। और राकेश जी, जो आरोप हम लगाते थे, अब से पहले तो हम लगाते थे, अब तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं, ए के शर्मा क्या वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाति धर्म देख के भर्तियां हो रही हैं। परसों का ए के शर्मा का बयान शायद आपने देख लिया होगा, आप तो जागरूक पत्रकार हैं। तो जब सरकार के मंत्री कह रहे हो तो लेने के देने पड़ गए। केंद्र से लेकर राज्य तक जवाबदेही किसी की नहीं है। आप किसी नेता का इस्तीफा नहीं मांग सकते। जो फेलियर से फेलियर नेता है वो अफसरों पर अपनी दादागिरी दिखाकर 4 अफसर को बर्खास्त करके ये दिखा देता है कि अच्छा कार्रवाई हो गई, कार्रवाई हो गई। अगर आपकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े घपले और घोटाले हो रहे हैं, देश के बच्चों का भविष्य गर्त में है, और आप किस मुंह से कुर्सी पर बैठे हैं? आप किस मुंह से कुर्सी पर बैठे हैं? अगर लगातार देश का बच्चा सड़क पर ये बता रहा है कि हमारा भविष्य आप गर्त में ले जाते जा रहे। देखिए राकेश जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जब एग्जाम पेपर लीक होती है ये पूरे देश को शर्मसार करता है। लेकिन आज भी जनता का विश्वास केवल मोदी सरकार पर है कि ये त्रुटियों को हम सुधारेंगे। और तुरंत जो है, जब इस बार पेपर लीक हुआ तो ऐलान हो गया कि अगले साल ये पूरा जो नीट का पेपर है वो डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे कि चीटिंग की गुंजाइश ही नहीं रहे। लेकिन एक सेकंड, अगर लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा, दाम नहीं मिल रहे, फसल के दाम दुगने नहीं हो रहे, तो किस बात की आप सरकार चला रहे हैं? तो जैसे आदिल जी ने कहा, सेम मैं यही बात कहूंगी। नहीं, तो डॉली जी इसमें एक छोटा सा सवाल है। अमेरिका के लोग उड़ा दे रहे हैं, हाँ। तो आज हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों है, मौन क्यों है? मनमोहन जी को मनमोहन डॉली जी, आपका ये सवाल वाजिब है, लेकिन कल ट्रंप ने एक और बात कह दी, ये हमने नहीं मारा, ईरान ने मारा। शर्म आनी चाहिए आपको। चाहे ईरान मारे चाहे अमेरिका मारे, जांच करना तो हमारी हिंदुस्तान की सरकार का काम है ना, कि वो तय करे, क्योंकि उनके नागरिक की जान खतरे में है। जहां 18 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, और आत्महत्या करने के बाद भी देश का शिक्षा मंत्री का रिजाइन हमारे प्रधानमंत्री नहीं लेते, तो ये किसका फेलियर है बताइए? आप अमेरिका ईरान की बात कर रहे हैं, देश में सरकार का फेलियर है। और अगर ये बात विपक्ष कह देता है, अरे लोकतंत्र में जनता की आवाज विपक्ष की आवाज होती, तो अगर विपक्ष जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आज विपक्ष मजबूती से जनता की आवाज उठा रहा है। हाँ। और सरकार का उत्तरदायित्व है जवाब देना, अकाउंटेबिलिटी। सही बात है। चुनावी लूट पर भ्रम अभी से आप क्यों फैला रहे? क्या आपको बिहार बंगाल रिपीट होने का डर है? हम बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। जनता के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जनता हमारे साथ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को हरा चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और हम 27 में बुरी तरह हराएंगे। 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। पहली बात, भ्रम हम नहीं फैला रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। उसी का जवाब मैं दे रहा था। आपने जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, सबने देखा कि पुलिस जो है जगह जगह डंडे मार के मतदाताओं को वापस भगा रही थी। लोकतंत्र में पुलिस का, प्रशासन का, चुनाव आयोग का काम है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो।
पुलिस लोगों को प्रोत्साहित करे, भाटी जी, प्रशासन चुनाव वाली प्रोत्साहित करे, चर्चा तो अभी हो भी चुनाव गई आयोग थी। प्रोत्साहित करे कि आओ वोट अखिलेश डालो। यादव ने तो बिहार और बंगाल को कोट करके कहा कि नहीं, और हम क्या, और आप क्या कह रहे हो, भ्रम जो फैला वहां रहे पर हुआ, जो वहां और पर हुआ भ्रम वो किस यूपी लिए में हो कह रहे हो जाएगा। आप? अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल। मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं आपका, जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो यूपी में होगा। पश्चिम बंगाल में नहीं, ये मैं सरकार नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात का समर्थन कर रहे यूपी हैं। में भी सरकार हारेगी, ये आपकी विपक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाटी जी ये बात कही कि तो बिहार मैं तो और कर रहा बंगाल में हूं। जो लूट हुई वो यूपी में भी हो अरे जाएगी, मैं फिर तो चुनाव कर रहा बंद हो जाएगा, देश में चुनाव ही नहीं होगा। अब आपको मेरी हर बात ही काटनी है, मैं आपका मैं समर्थन काट करूं नहीं तो रहा भी हूं, काटनी ठीक है कर रहा हूं मेरी बात। भाटी जी, मैं तो बिल्कुल आपकी काट नहीं बात रहा का हूं, समर्थन मैं कर आपको रहा हूं, फैक्ट महाराज। चेक कर रहा हूं। तो मैं तो कह रहा हूं, जो आप कह रहे हो मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो यूपी में होगा, वहां सरकार हारी, विपक्ष जीता। यूपी में भी सरकार हारेगी, विपक्ष जीतेगा। वो 3 बार की सरकार थी या 2 बार की सरकार है, दोनों जगह सरकार जो जैसे पश्चिम बंगाल में हार गई, यूपी में भी सरकार हारेगी। ठीक है, और समाजवादी पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी नहीं की ठीक सरकार है, मिल गया जवाब। तो इन भाई अगर जो बंगाल में हुआ वही यूपी में होगा तो इनके हिसाब से बंगाल में आज की डेट में टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। जी क्या कह रहे हो? अरे मैंने कब पसंद कहा नहीं। कि उसकी ममता बनर्जी की आ सरकार रहा है? हूं, मैंने जो कहा आपने सरकार कहा। ममता अरे बनर्जी की थी, वो मैंने ये हारी। थोड़े नहीं कहा। विपक्ष की सरकार बनी। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं, देखिए- ठीक है, मैं आ रहा हूं, नो नो, आपने गलत को देखिए राकेश जी, गलत को जनता ये पत्रकारिता को नहीं। जनता को राजनेताओं का रोना धोना पसंद नहीं आता है। वो संस्थानों पर संशय पैदा करे, ये पसंद नहीं आता है। मोदी जी के प्रति जो इनके मन में नफरत है, आज वो कहीं ना कहीं वो देश के लिए नफरत बनती जा रही है। तो जनता को ये बातें पसंद नहीं आ रही। एक सकारात्मक विषय इनके पास नहीं होता है। तो हिंद सिन्हा जी ने जो बहुत करारा व्यंग मोदी और योगी जी के ऊपर किया, उस पर कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि नेताओं को रोना धोना नहीं चाहिए, रोना धोना अच्छा नहीं लगता। इस देश में 2 ही नेता हैं राजनीति में जो सार्वजनिक रूप से रोए हैं। योगी जी संसद के अंदर रोए और मोदी जी लोकसभा में रोए। 2 ही नेता हैं जो रोए हैं सार्वजनिक रूप से। तो उनके ऊपर रोना धोना वो होता है कि इस चुनाव के बाद अगले चुनाव नहीं रोना होगा। धोना अच्छा नहीं लगता। आंसुओं से रोए थे, हु की भर भर के रोए थे। 2019 के पहले भी आप लोगों ने कहा था कि आंसुओं से। डॉली शर्मा जी, ये चुनावी लूट वाला तीर अभी से चलाया जा रहा है, साल भर पहले से, तो ये डर है, भ्रम फैलाने की बातचीत है। देखिए किस बात का भ्रम, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उत्तर प्रदेश में प्रचार की रफ्तार विकास की रफ्तार से तेज है। प्रचार आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे। दूसरा, सरकार कैमरे पे मजबूत दिखती है, लेकिन धरातल पर आज बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं नौकरी के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं भर्ती घोटालों के प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पर्चे लीक के प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं रोज युवाओं को लट्ठों डंडे पड़ रहे हैं क्योंकि युवा अपने हक की बात कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। आज पूरा जो है एक जो हाईवे का नेटवर्क पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है। इनके जमाने में बुंदेलखंड जाना जो है अपने आप में एक चैलेंज होता था। लोग जो है विदेश जाकर आ जाते थे। बुंदेलखंड जाने में जो है इनके समय जो है सड़कें इतनी खराब थी कि वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये सारे परिवर्तन, और जो क्राइम का सरगना टीएमसी चलाता था बंगाल के अंदर, वही क्राइम का सरगना ये लोग चलाते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अगर इतना ही जीरो टॉलरेंस है तो हमारे पास रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाकों से बच्चियों के बलात्कार की खबरें, फांसी के फंदे पर लटकती खबरें क्यों नजर आती हैं, क्यों दिखती है हमें? अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का विकास इतना तेज रफ्तार पर है। असल में एमओयू बड़े बड़े साइन होते हैं, लेकिन धरातल पर शून्य है भारतीय जनता पार्टी। ये आज उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। सड़कों के नाम पर आप देख लीजिए, गड्ढे, पानी जगह जगह भरा रहता है। एक बारिश में आप चल नहीं सकते। गाजियाबाद के इलाके में आ जाइए, मैं आपको दिखा देती हूँ। जगह जगह आज अगर कहीं आप देख रहे हैं तो जब जनता रिपोर्ट कार्ड मांग रही है ना इन लोगों से, तो इनके पास सिर्फ विज्ञापन है, सिर्फ विज्ञापन दिखते हैं रिपोर्ट कार्ड के नाम पर। अच्छा, जवाबदेही किसी की नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। लेकिन आप मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए, ये साल भर पहले से चुनावी लूट वाला बहाना क्यों? देखिए, कोई चुनावी लूट का बहाना नहीं है, कोई चुनावी लूट का बहाना नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले कहा, सत्य है जो जनता के सामने रखा जा रहा है, सत्य है जो जनता के सामने रखा जा रहा है। जहां ईवीएम गोडाउनों में पड़ी है और वहां आग लग रही है, ये क्या हो रहा है? जब शिक्षा मंत्री के दफ्तर में आग लग जाती है, कहीं जहां ईवीएम पड़ी है वहां आग लग जाती है। आप जिस डिपार्टमेंट, जब कुछ नहीं होता तो आग लग जाती है,
नहीं तो बुलडोजर चल जाते हैं। देखिए ना, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, रिजॉर्ट में आग लग गई, सबूत मिटा दिए गए। आज ये नया तरीका अपना लिया है भारतीय जनता पार्टी में। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जीरो है ये सरकार। रिप्लाई, ये फंस गया। आज भी लोग मोदी सरकार पर ही विश्वास करते हैं कि इन सारी त्रुटियों को हम दूर करेंगे और नए सिस्टम को बहाल करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। आपको पता है पिछले बार चुनाव में कांग्रेस कितने सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी? 389 सीट में, अर्थात लगभग 95% सीटों में तो इनकी जमानत जब्त हुई थी। इसका क्या अर्थ है कि लोग जो है कदापि जो है कांग्रेस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। आज 36 साल हो गए। एक मिनट राकेश जी, आज 36 साल हो गए कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है। लास्ट टाइम 1990 में थी। आज भी जनता के मन में कांग्रेस के प्रति क्रोध है। क्यों? क्योंकि सिस्टम जो इन्होंने बिगाड़ा था आज भी सुधारते सुधारते जो है कुछ नुक्स उसमें रह गए हैं। आप अगले 2 साल में देखिए कि सारी एग्जाम व्यवस्था जो है हम ही उसको सुधारेंगे। ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। इनसे ये बताइए, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट घोटाला 2024, यूपी पीएससी आरओ एग्जाम 2024 पेपर लीक, ठीक है, वीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट स्कैम 2018, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये बड़ी लिस्ट लंबी है और ये पिछले साल 12 साल 13 साल इनको हो गए। इनका काम हो गया है अनप्रिपेयर्ड तरीके से, जैसे कोई भी चीज आधी अधूरी तैयारी के साथ जीएसटी ले जाना, आधी अधूरी तैयारी के साथ नोटबंदी कर देना। इन्होंने देश की जनता को एक एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार कर दिया गया है। 18 बच्चों की मौत इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। अरे जिसके घर का बच्चा जाता है ना, पाला पोसा बड़ा हुआ, उस परिवार से पूछे कितने बड़े दुख की घड़ी और कितना बड़ा संकट है जब 11-11 लाख का कर्जा उन परिवारों पर हो जाता है जो अपने बच्चों को नीट जैसे एग्जाम की, यूपी टीट जैसे एग्जाम की परीक्षाएं करवाते हैं। जरा उन परिवारों से पूछे कितना उनके परिवार की रीढ़ की हड्डी टूटती है, कितना दुख, कितना तड़प में वो परिवार रहते हैं। और जब अगर ये बोलते हैं कुछ त्रुटियां, अरे कितने साल चाहिए आपको प्रभु? 13 साल हो गए। अकाउंटेबिलिटी, रेल मंत्री की बात करते हैं, शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात नहीं करते। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। डॉली शर्मा जी, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला किस काल में हुआ था, यह भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा यूपी पुलिस भर्ती घोटाला, मुझे तो लग रहा है भाटी जी को शायद और अच्छे तरीके से याद होगा 2006 में क्या कुछ हुआ था। वो भूतकाल हो गया और जनता ने हमें नकारा और ये सरकार में आए और बहुत सारी उम्मीदों के साथ सरकार में इनको लेकर आया, इसलिए लाया था। और जिस भर्ती घोटाले की आपने बात करी वो 2024 की मैं बात कर रही हूँ। अगर ये इतने काबिल हैं तो 13 साल बाद भी क्यों हो रहा है? नीट की परीक्षा 2 साल पहले इन्होंने कहा था कि अब नहीं होगी, हम बहुत कुछ तैयारियां कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत बड़ा इंटरव्यू था, लेकिन उसके बाद भी आज ऐसा अगर हो रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान। आदिल आप इशारा करें, 30 सेकंड बोलिए, फिर मैं भाटी जा रहा हूँ, बोलिए। राकेश भाई पूछिए, नीट का चेयरमैन को हटा के फिर एडिशनल सेक्रेटरी बना देते हैं। अरे उस पर तो एक स्ट्रेचर होना चाहिए कि वो कभी कोई पद में नहीं रहे। गुड क्वेश्चन। योगी जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को कोई नहीं जानता था, तो वो योगी जी के ज्ञान पे हंसी नहीं आती, तरस नहीं आता उनके ज्ञान के ऊपर? कितना अध्ययन है उनका। उत्तर प्रदेश को कोई जानता नहीं था। उत्तर प्रदेश का देश की आजादी की लड़ाई में सबसे प्रमुख योगदान रहा। उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेता रहे, उस उत्तर प्रदेश को कोई जानता नहीं था। जो उत्तर प्रदेश अनाज उत्पादन में देश में नंबर 1 पर था, जो उत्तर प्रदेश खिलाड़ी पैदा करने में बहुत आगे है, उस उत्तर प्रदेश को कोई जान। स्वतंत्रता संग्राम में जो अब उत्तर प्रदेश आगे रहा, देश की सीमाओं पर जब बलिदान देने की जरूरत पड़ती है तो उत्तर प्रदेश के जवान बलिदान देते हैं। योगी जी ये कह के उत्तर प्रदेश का मखौल नहीं उड़ा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को कोई जानता नहीं था। आपने उनका मखौल ये बिल्कुल कंगना रनौत के उस बयान जैसा नहीं है जो कंगना रनौत कह रही थी कि देश तो 2014 में आजाद हुआ था। 17 के पहले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन अगर आपके हिसाब से वो बयान गलत है तो आपने भी उनका मखौल उड़ा दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? तुम समझ नहीं रहे हो। योगी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं था कि उन्हें देश जानता हो। उन्हें थोड़े से लोग गोरखपुर वगैरह में, पूर्वांचल में जानते थे। कोई बहुत बड़ा चेहरा योगी जी नहीं थे। और उत्तर प्रदेश में 2017 में शपथ लेने के लिए उन्हें सिन्हा साहब को भेज दिया गया था। सिन्हा साहब तय हो गए थे।
मुख्यमंत्री के नाम पे। अब सर योगी जी छोड़िए तो ना, फिर बाद में अब वो 50-40 छोड़िए कहां विधायक कब कौन इन्होंने शपथ इकट्ठे लेता किए, है कुर्सी देके वो छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री कांग्रेस बने। पार्टी में भी सिद्धारमैया पहले थे, फिर डीके शिव कुमार बने। सर ये चलता है, पार्टियों का अपना इंटरनल फैसला होता है, काहे लिए उसमें हाँ, तो पड़ना। वो आपकी भी पार्टी मैं- वैसी स्थिति में आ गई तो वहां भी कुछ ऐसी बात हो सकती है। नहीं, तो छोड़ नहीं, दीजिए, सवाल कोई ये नहीं था नहीं कि आप कह रहे थे योगी जी बड़ा चेहरा थे। योगी जी बड़ा चेहरा नहीं थे 2017 अरे बड़े तक। चेहरे की बात छोड़िए, योगी कोई जी को जानता ही नहीं था, कोई कोई जानता ही नहीं था, ये कहना ठीक है क्या? पूरी यूपी भी नहीं तो जानती इनसे थी, ना। पूरी यूपी भी नहीं सर जानती। ये आपकी गलतफहमी है, दूर कर बिल्कुल लीजिए। ठीक है। मैं भी यूपी से ही हूं, यूपी ये को तो आपकी सब गलतफहमी जानते है। थे। ये आपकी गलतफहमी है भाटी जी। कोई इनसे सीखे। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका।